नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुष्य नक्षत्र का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य में आके क्या देने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से वो आपके धन वैभव में तरक्की करने वाले हैं, किस तरह से आपको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कन्या राशि है। 6 नंबर पर अगर चंद्रमा लिखा होता है तो इसको कन्या राशि बोलते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ नहीं लिखा है तो इसको कन्या लग्न बोलते हैं। लग्न, ये जो घर है ये लग्न का ही है। हाँ। इसमें जो भी राशि आती है वो लग्न बन जाता है। और अगर कहीं और चंद्रमा लेकिन लिखा होता तो? अगर 6 यहाँ लिखा हुआ है और उसके साथ चंद्रमा है, ये 6 का अंक कुंडली में जहां भी लिखा हो, किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ हो सकता है, किसी के, सबकी कुंडली में अलग अलग होता है। चंद्रमा सबका एक साथ तो हो नहीं सकता। तो अगर 6 नंबर के ऊपर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा लिखा हुआ है 6, तो आपकी कन्या राशि है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रथम भाव में आपका 6 लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है। तो ये राशिफल कन्या लग्न वाले या कन्या राशि वालों के लिए है। और दूसरी बात यह है कि ये सामान्य राशिफल है, सामान्य प्रेडिक्शन है, ग्रह किस किस हिसाब से है। ये जिनके ऊपर जो गुरु जिनका पुष्य नक्षत्र में चल रहा है या चंद्रमा पुष्य में है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद सही साबित होगा, या जिन पर गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। बाकी क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग है तो सबके लिए एक जैसा फल नहीं हो सकता। तो ये हम कह सकते हैं कि एक सामान्य प्रेडिक्शन है कि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है तो सबके लिए अच्छा तो करेंगे, लेकिन अगर कुंडली में वो पहले से आपके बहुत अच्छे, मान लिया वो पहले से ही उच्च के हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर वो सामान्य में है तो वो उससे कम अच्छा करेंगे। और अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के हैं तो वो निष्ठा तो नहीं करेंगे क्योंकि उच्च के हैं, पर वो कम अच्छा उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे जितना वो उच्च वालों को दे रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे आपकी कुंडली में जो ग्रह जितना मजबूत है, या देवगुरु के ऊपर हम अब आजकल चर्चा करें तो देवगुरु का जो घर है जितना मजबूत है, जितनी मजबूत स्थिति में वो बैठे हैं उतना अच्छा फल आपको इस गोचर से प्राप्त होगा। तो कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। कन्या राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और हंसमुख होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करने की इनको आदत होती है, मेहनत कर लेते हैं, लगातार करते रहते हैं मेहनत, और कष्ट परेशानियों को ये झेलने में माहिर होते हैं, ये झेल लेते हैं, हंसते हंसते झेल लेते हैं, इनकी नेचर में होता है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत इनको नहीं आती। जैसा कि नाम सुना कन्या, तो कन्या जैसा इनका स्वभाव भी होता है। वैसे तो राजकुमार है, बुध है, राजकुमार है, लेकिन कन्या जैसी, जैसे मासूम कन्या नहीं होती, प्यारी सी भोली सी सुंदर सी, तो ऐसे भोले भाले प्यारे से सुंदर से होते हैं। अब ये तो हो गया कन्या राशि का। अब मैं बताऊं कि ये गुरु क्या है, ये पुष्य नक्षत्र क्या है। तो गुरु आप जानते हैं, गुरु तो नाम तो उनका गुरु है ही, सभी जानते हैं गुरु क्या है होता है, लेकिन गुरु से मिलता क्या है। गुरु है ज्ञान के, गुरु है हमारे लिए शुभ फल देने वाले, गुरु है स्थायित्व देने वाले। मतलब जो हम आप अब काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है का फल बहुत बढ़िया है, सचमुच में बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया ये केवल आज के लिए नहीं है, स्टेबिलिटी देते हैं, ये इसका जो लाभ है बहुत लंबे समय तक मिलता है। अगर आज आपने कुछ कोई नया काम शुरू किया है, कोई बिजनेस खोला है, कोई व्यापार खोला है, कोई बैंक में खाता खोला है, तो उसको आज उसमें करोड़ों रुपए नहीं आ जाएंगे, लेकिन ये जो फायदे ये देंगे ये लंबे समय तक देंगे और परमानेंट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज दिया गुरु ने और कल कुछ नहीं दिया। ये काम राहु देव करते हैं, खूब सारा अचानक से लॉटरी निकलवा दी, सब जुए सट्टे में पैसा दिलवा दिया और अचानक से ले लिया, खत्म हो गया। लेकिन गुरु ज्ञान के द्वारा देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, मेहनत से देते हैं, तो वो उस कहते हैं ना कि ईमानदारी के पैसे में 10 रुपए में बरकत होती है, उसमें बरकत, ये बरकत वाला पैसा होता है। और साथ में शनि भी तो है, और साथ में और बताने वाली हूँ, तो गुरु ज्ञान है, विस्तार है, शुभता है और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, विस्तार देते हैं। तो शनि क्या है,
शनि है हार्ड वर्क, शनि है डिसिप्लिन, शनि है धैर्य, धैर्य, साहस, हिम्मत, कि भाई कुछ भी परेशानी विपरीत आ जाए, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तो आप अपना धैर्य मत छोड़िए, धैर्य से काम करो। जल्दबाजी शनि को पसंद नहीं, जल्दबाजी के काम उनको पसंद नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में तो अक्सर गलती होती है। जब भी आप जल्दी जल्दी की कुछ पूछो, ऐसे क्यों हो गया, अरे मैं जल्दी में था, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, मैं जल्दी, ऐसे बोलते बहुत सारे लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया। तो शनि कहते हैं जल्दी क्यों की, पहले से क्यों नहीं वो काम पूरा कर लिया था, जब आपको पता था कि ये समय जाने का समय है, उससे पहले आप अपना सारा काम प्लानिंग के साथ पूरा कर लो। आपको कहीं यात्रा ही करनी है, सुबह को 5 बजे जाना है, तो 5 बजे उठ कर तैयारी करोगे तो 6 बज जाएंगे घर पे। इसका मतलब आपको रात को ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि सुबह 5 बजे उठ के जाने में आपको सिर्फ अपना बैग उठाना है। हाँ, बिल्कुल। शनि धैर्य है, जल्दबाजी वो देते नहीं है, जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, और वो इसीलिए देखा नहीं शनि का स्वभाव भी कैसा है, शनि एक राशि पर 2.5 साल बैठे रहते हैं, जबकि चंद्रमा केवल 2.5 दिन। चंद्रमा एक घर में 2.5 दिन में गोचर करके दूसरे घर में चल देते हैं। अच्छा। हाँ, और शनि 2.5 साल तक एक ही घर में रहते हैं, यानी कि 3 घरों का भ्रमण करने में ये 7.5 साल लगा देते हैं। और शनि तो, चंद्रमा तो 2.5 दिन में पूरे पूरे यहाँ के सब सारे चक्कर लगा लेंगे 30 दिन में, तो एक महीने में। तो इस तरह जो है, अब जब गुरु पुष्य में आएंगे तो पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, उसके स्वामी शनि है और देवता गुरु है, यानी कि दोनों का अधिकार है उसमें, वो उसके देवता हैं, वो उसके स्वामी हैं। और पुष्य नक्षत्र बहुत ही पवित्र नक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा है, सबसे ज्यादा शुभता के मामले में सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति उस शुभ नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र है, लेकिन उसके वो स्वामी, उसके वो देवता खुद हैं, वो अपने पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर 18 तारीख को शनि देव के पुष्य नक्षत्र में आ गए। कितने समय के लिए आए हैं? ये आए हैं 60 दिनों के लिए, 60 या 61 दिन के लिए। ये 18 तारीख को आए हैं और 19 तारीख तक ये यहाँ से दूसरी राशि में चले जाएंगे, मतलब दूसरी राशि नहीं, सॉरी, दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे, नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। राशि तो, हाँ, राशि तो अभी, राशि तो ये अभी कर्क में ही रहेंगे 5 महीने तक, उसके बाद ये सिंह में चले जाएंगे देवगुरु, क्योंकि गुरु अतिचारी है इस वक्त। अतिचारी का मतलब उनकी गति में बहुत तेजी है और वो अपना काम बहुत शीघ्र करके जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु उच्च के थे कर्क राशि में, उच्च के अभी भी हैं और उच्च के ही रहेंगे 5 महीने तक, लेकिन अब वो उच्च से भी 5 डिग्री के आगे परम उच्च स्थिति में चले गए हैं। तो अब उनका जो ओहदा है वो और बढ़ गया है, सम्मान्य तो पहले ही है। तो अब गुरु जब शनि के शुभ नक्षत्र पुष्य में जाएंगे, तो पुष्य नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, पुष्य का मतलब है पोषण करना, पुष्य का मतलब है गाय के थन, उसका जो चिन्ह है वो है गाय के थन। जैसे गाय के थन से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, दूध से पोषण मिलता है। तो गाय अपने दूध से अपने बछड़े को तंदुरुस्त बनाती है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, वो तंदुरुस्त हो जाता है, बैल बन जाता है। ऐसे ही हम सब लोग गाय का दूध पीते हैं, तो जो हमारे बीमारी है, तकलीफ है, तो लोग कहते हैं ना नरिशमेंट के लिए जरूरी है, पोषण मिलता है, के लिए पोषण करते हैं और संरक्षण करते हैं, ध्यान रखते हैं, पालन पोषण। तो जब कोई बच्चा बीमार होता है, कमजोर होता है, तो कहते हैं ना कि अरे गाय का दूध पिलाओ उसे, डब्बे का दूध मत पिलाना, गाय का पिलाओ, बड़े बुजुर्ग हैं, आप गाय का पिया करो तो पच जाता है और पौष्टिक भी ज्यादा रहता है, आसानी से पच जाता है। हड्डियों में कमजोरी है, घुटनों में दर्द है, तो गाय का घी खाओ। तो गाय की चीजों से हमें कितना फायदा है, यानी कि गाय के थन से जो दूध मिला उससे हमें इतना सारा फायदा है। तो आप समझ ही गए हो कहने का मतलब। और इसकी तुलना पुष्य नक्षत्र को कल्प वृक्ष की तरह माना गया है। कल्प वृक्ष मतलब उसके नीचे बैठ के आप कुछ भी कामना करो, कुछ भी इच्छा करो, वो पूरी हो जाती है आपकी। तो पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं, उन्हें पूर्ण सफलता होती है। इसीलिए बहुत जो नए वाहन या फिर कोई नए वाहन खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नए आभूषणों का, गोल्ड का भी, क्योंकि गुरु गोल्ड का अधिपत्य भी तो इनके ऊपर है ना। तो गोल्ड खरीदते हैं कुछ लोग पुष्य नक्षत्र में।
तो नई नई जो चीजें होती खरीदना, हैं, हाँ, जो आपको आनंद देती हैं, खुशियां देती हैं, उनके लिए पुष्य पुष्य नक्षत्र में नक्षत्र खरीदना शुभ माना शुभ जाता है। माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में गृह प्रवेश भी करते हैं। अच्छा। बस सिर्फ शादी नहीं होती पुष्य नक्षत्र में, वर्जित है, बाकी सब शुभ कार्य है। बीच में ये गुरु अस्त भी होने वाले हैं। हाँ, हाँ। गुरु जो है वो 15 जुलाई को, क्योंकि सूर्य यहाँ आ जाएंगे 15 जुलाई को, 16 को आ जाएंगे सूर्य, पर ये 15 से ही अस्त हो जाएंगे और ये लगभग 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक अस्त रहेंगे। तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इतने दिन आप जो भी मैंने बताया वो नए काम उस समय ना करें, क्योंकि अस्त के गुरु में कोई भी शुभारंभ करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब क्या है कि देवगुरु बृहस्पति आए हैं ज्ञान देने, आपका पालन पोषण करने, ऐसा ज्ञान देने जिससे आप जो टूट चुके थे, जो खराब हो चुके थे, आपके रिश्ते खराब हो चुके थे, आपका परिवार खराब हो चुका था, आपका धन खराब हो चुका था, आपका व्यापार बिगड़ चुका था, उस सबको क्या करना है, नरिशमेंट देना है कि उसको पुष्य नक्षत्र में, पुष्य का मतलब पोषण, यानी कि उसको पोषण देने आए हैं, उसका विस्तार करने आए हैं, उसको संरक्षण करना है। तो अब कितना अच्छा मुहूर्त है ये, इसको बहुत अच्छा मुहूर्त मानते हैं। तो ये 60 डेज आपके पास है। तो गुरु में और शनि क्या है, इनके घर में है। ये मीन राशि देवगुरु बृहस्पति के, शनि तो आ गए इनके घर में, मीन राशि में शनि है ना, और शनि गुरु जो है वो आ गए हैं शनिदेव के नक्षत्र। तो अब इन दोनों में आपस में एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक संबंध स्थापित हो गया है कि भाई आप मेरे घर का ध्यान रखेंगे और मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा। तो ये दोनों ईमानदारी के साथ, गुरु भी ईमानदार है और शनि भी ईमानदार है, तो वो पूरा एक दूसरे के घर का ध्यान रखेंगे और वो सब कार्य मिलके तालमेल से कि गुरुजी आप ज्ञान दो और मैं मेहनत दूंगा, साहस दूंगा, मैं धैर्य दूंगा, और जो आपके पास है, जो देवगुरु के पास है, ज्ञान विस्तार और धन, आपका धन को विस्तार दो, कार्य क्षेत्र को विस्तार दो, परिवार को बढ़ाएंगे, वो सब देवगुरु बृहस्पति के पास है, धैर्य और डिसिप्लिन के साथ। तो जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लाभ स्थान में बैठेंगे, कर्क राशि है, ये स्थान इच्छा कामनाओं का है, 11वां भाव, हाँ, इच्छा कामनाओं की पूर्ति का है। तो और लाभ का है, लाभ बहुत तरह के लाभ हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ, अपने बॉस से लाभ, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे लाभ हो सकता है, उच्च अधिकारियों से लाभ। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे भावनाओं की राशि में, प्यार की राशि में, मतलब प्यार की राशि तो शुक्र ही मान जाती है, पर भावनाओं, इमोशनल जैसे होते हैं ना, दिल से एक पवित्र प्रेम जो होता है वो उस तरह का। तो जब वो यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको भी शांति प्रदान करेंगे आपके साथ साथ, आपके जीवन में तो वो देंगे ही देंगे, क्योंकि आपकी राशि से 11वें आए हैं, तो आपकी सब इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करेंगे, आपको तरह तरह से लाभ प्रदान करेंगे। किससे लाभ प्रदान करेंगे? बड़े भाई बहनों से, आप अपने मित्रों से और अपने गुरुओं से और अपने उच्च अधिकारियों से। और इनको भी, जो इनके मित्र हैं और जो इनके भाई बहन हैं, उनको भी देवगुरु बृहस्पति का लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों को अगर उनके जीवन में भी कोई तकलीफ थी तो वो भी दूर हो जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि को 5वीं दृष्टि बोलते हैं, जो दूसरी दृष्टि है वो 7वीं है, और इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि कहलाती है। तो पहली दृष्टि जो इनकी जाएगी वो 1 2 3 4 5 पराक्रम हाउस पे जाएगी। वहां इनके मित्र मंगल की राशि है वृश्चिक, मंगल का घर है वो। तो देवगुरु बृहस्पति और अपने मित्र के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि मंगल के साहस पराक्रम पर, ये साहस पराक्रम है ना, वाणी का की दक्षता है, वाणी के किस तरह की छोटे भाई बहन हैं हमारे, और जो वाणी से संबंधित लोग काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, कंसल्टेंट हैं, मीडिया है, स्पीकर्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, तो वो अगर इस जगह पे काम करते हैं, अगर आपका व्यवसाय ये है, मतलब आपका जो जॉब है वो इनसे संबंधित है, फोर्स से संबंधित, तो देवगुरु बृहस्पति जो है अपने ज्ञान के द्वारा दृष्टि इधर डालेंगे,
तो इनकी भाई बहनों की बुद्धि इतनी शांत और अच्छी कर देंगे इनके छोटे भाई बहन, और साहस और धैर्य, हिम्मत, साहस और हिम्मत होगा, और उसमें और बढ़ोतरी करेंगे, हिम्मत साहस को बढ़ा देंगे। और यहाँ से भाई बहनों से शुभ फल प्रदान करवाएंगे। जो छोटी भाई बहन से आपकी अनबन चल रही थी ना कुछ, वो देवगुरु बृहस्पति अमृत दृष्टि डालेंगे। और कौन सी? पुष्य नक्षत्र में बैठ के दृष्टि डालेंगे, तो पालित पोषित करेंगे आपको भी, आपके छोटे भाई बहन, यानी कि, और आपकी वाणी को प्रभावशाली, गुरुता आ जाएगी आपकी वाणी में। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप जब बोलेंगे कुछ तो लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लिया आप स्पोक पर्सन है, आपका तो बोलने का काम है, मीडिया में बोलने का ही काम है, तो आपकी वाणी और भी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आजकल मुझे हो क्या रहा है, मैं इतना बढ़िया कैसे बोल पा रहा हूँ। तो ये तो रहा गुरु की 5वीं दृष्टि। गुरु की जो, ये तो घर गुरु का ही है, 9वीं राशि गुरु की राशि, एक तो ये है और एक 12 है, यानी कि यहाँ बैठकर ये और मोचके हुए हैं कौन से डिपार्टमेंट को लेके? चतुर्थ भाव माता को लेके और परिवार को लेके। इस कुंडली में परिवार के मालिक बने हैं, पति पत्नी के और अपनी माता के। तो इन घरों का तो ये ध्यान, क्योंकि इनके अधिकार में है और ये उचके हुए हैं। अब कोई किसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो अपनी माता को थोड़ी भूल जाएगा, ना पत्नी को भूल जाएगा, ये दोनों डिपार्टमेंट तो उसको, तो माता को तो गुरु भी जाके, माता क्या है? गुरु माता है वो, अब गुरु की भी माता है, वो तो पूजनीय है, तो वो अपनी माता का सम्मान करेंगे। कौन? गुरु के ज्ञान से कन्या राशि वाले अब अपनी माता का सम्मान करेंगे। माता से अगर आपके संबंध कुछ खराब चल रहे थे, अनबन चल रही थी, तो वहां आप ध्यान देंगे, वो सब संबंध सुधर जाएंगे, नए सिरे से सुधर जाएंगे, पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। और आप कोई घर लेना चाहते थे, घर नया बनवाना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, या आप कोई घर के कोई वाहन, गाड़ी, स्कूटर, दोपहिया चौपहिया जो भी आप खरीदना चाहते थे, उससे संबंधित आपकी सारी इच्छा पूर्ति होगी। और घर से संबंधित आपके मन में जो बहुत दिन से एक लंबी परेशानी चली आ रही थी, अगर मैं घर में ये हो रखा है, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, या हमारे घर में एसी नहीं है, या कूलर ही ले लेते, या कुछ गर्मी पड़ रही है, तो अब आप वो सब कर पाएंगे, जिससे आपको बड़ी एक शांति का एहसास होगा, एक शांति की अनुभूति होगी। आपको लगेगा मैं अपने घर में बिल्कुल सुख से हूँ और शांति से। तो घर पे ध्यान दें। और इनकी जो, इसको मैं, ये तो देंगे ही देंगे, हाँ 9वीं दृष्टि पे। अभी मैं इनकी 7वीं दृष्टि बता देती हूँ। ये तो इनके डिपार्टमेंट लेके ही बैठे हैं यहाँ पे। 7वीं दृष्टि आएगी इनकी संतान पक्ष से, ये संतान पक्ष है, ये हमारा पंचम भाव है, ये हमारी विद्या बुद्धि का भाव है, ये हमारे टैलेंट का भाव है, ये हमारी दूरगामी योजनाओं का प्रभाव है, दूर की सोच रखता है ये भाव, ये हमारे लव रिलेशन का भाव है। तो यानी कि अगर आपके किसी से लव रिलेशन चल रहे थे अब तक, और आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब सही से नहीं हो पा रहा था, तो अब देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं कि पंचम भाव पे दृष्टि डाल के आपकी संतान को भी तरक्की दे रहे हैं। आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, प्लानिंग कर रहे हैं आप, संतान चाह रहे हैं, या संतान की पढ़ाई चाह रहे हैं, संतान के लिए कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आपकी इच्छा यहाँ पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि संतान पे भी है और पत्नी के पे भी है और व्यापार पे भी है। तो यहाँ आपकी संतान से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और आप कोई रिश्ता करना चाहते हैं, कोई प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या शादी के लिए कोई लड़की या लड़का देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो इस समय आपको सही लड़की या सही लड़का मिल जाएगा। जो गलत होगा गुरु उससे बचा लेंगे आपको। अगर आप कहीं गलत चक्कर में भी है ना, तो गुरु आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आप समझ जाएंगे कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, आप अपने आप पीछे हट जाएंगे, और जो सही होगा उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, परिवार बनाएंगे अपना। अब गुरु की जो है, हालांकि ये शनि की राशि है, मैंने आपको बताया ना कि शनि की राशि से गुरु शनि से मित्र नहीं है। शनि तो फिर भी गुरु को मानते हैं, पर गुरु शनि को इतना मित्र नहीं मानते हैं। सम है, मतलब दोनों का रिश्ता ठीक ठीक है, हाँ ऐसा नहीं। लेकिन तो जब ये यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ये इनकी नीच राशि है, लेकिन क्योंकि गुरु अब पुष्य नक्षत्र में है और इनकी अमृत दृष्टि है, परमोच्च होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे, तो ये किसी भाव को बिगाड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपको संतान से इस समय
लाभ होगा। अच्छा फल देंगे। एजुकेशन से, क्योंकि गुरु तो खुद ही ज्ञान है, तो अगर पढ़ाई लिखाई ज्ञान से संबंधित कुछ कोई आपका टॉपिक है, कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो उसमें अब आपको सफलता हो जाएगा। अब गुरु की जो सप्तम, हाँ, अब ये नवी दृष्टि तो उनकी यहाँ आएगी, लेकिन बीच में 2 राशि शनि की पड़ रही है। पहली राशि पे तो इनकी दृष्टि है ही शनि है, लेकिन इस राशि पे इनकी दृष्टि नहीं है, तो अपना प्रभाव भी ये नहीं दे रहे थे, दृष्टि भी नहीं है शनि के घर पे। लेकिन क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव इसके मालिक हैं, उनके नक्षत्र में है इस वक्त, और शनिदेव देवगुरु के घर में स्थित है, तो दोनों में आपस में कॉन्टेक्ट है कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, तुम मेरा भला करूंगा। तो इस राशि को भी अब ये शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि छठा भाव किसका है? शनिदेव का, लेकिन ये भाव है रोग, रिपु और ऋण का, कॉम्पिटिशंस का और नौकरी का, सेवा भावना का। तो रोग शत्रुओं को तो खत्म कर देंगे, राहु भी खत्म कर रहे थे, यहाँ पे राहु है पहले से ही, लेकिन अब ये आपको नई नौकरी दिलवा सकते हैं। वो दिन से आप नौकरी के लिए परेशान थे, तो नई नौकरी मिल सकती है। कोई कंपटीशन देना चाह रहे थे, तो कंपटीशन में अब आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पहले शनि क्या करवा रहे थे यहाँ? डिले, क्योंकि इस राशि के मालिक है शनि, वो हर चीज को डिले करके देते हैं। लेकिन गुरु अब आके फटाफट, क्योंकि उनके पास वो तो अतिचारी हैं, उनके पास ज्यादा टाइम ही नहीं है, वो फटाफट बिगड़े कामों को सुधार के जाएंगे। तो इस तरह आपके छठे भाव से भी शनि की राशि से आपको फायदा होगा। अब आई इनकी 9वीं दृष्टि, ये तो इनके अपने ही घर पे है, और शनि यहाँ पे विराजमान है, शनि इनके घर की पहले से ही देखभाल कर रहे हैं, और शनि अपने घर पे भी इनकी दृष्टि है 9वीं, और शनि देवता पे भी इनकी दृष्टि है, यानी कि शनि कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकते जो गलत हो जाए, जिससे देवगुरु बुरा मान जाए। तो क्या ये भाव किसका है? वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का, दाम्पत्य सुख का, बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का, व्यापार का, दैनिक रोजगार का, नेटवर्क वर्किंग, जैसे मतलब बिजनेस में नेटवर्क होता है ना, किससे किससे मिले हैं, तो इस वक्त आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा, आपका काम करने का, व्यापार का तरीका जो है वो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, मतलब आपका उससे जुड़े हुए लोग बढ़ेंगे। अगर 10 थे तो 20 हो जाएंगे, अगर 2 थे तो 4 हो जाएंगे, यानी कि आपके व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होगी। और जो पुराने लोग थे, आपके व्यापार से जुड़े हुए थे, चले गए थे, तो वो वापस भी आ सकते हैं फिर से। और पत्नी से जो आपकी अनबन चल रही थी, शनि बैठे थे यहाँ, थोड़ी बहुत शनि के कारण थोड़ी जो दिक्कत हो सकती है रिश्तों में, वो अब आपके रिश्ते मधुर कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं। अब शनिदेव कुछ गड़बड़ कर नहीं रहे, तो आपके रिश्ते बहुत मधुर, प्यार में मजबूती, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में मजबूती, स्थिरता। अब ये नवी दृष्टि हो गई, इनका हमने बता ही दिया। अब बस, और हाँ, अब इस समय क्या होता है, जैसे शनि की दृष्टि तीसरी कहाँ थी? भाग्य भाव पर, तो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपका भाग्य भी पूरी तरह साथ देगा। तो इस तरह आपका अब समाज में बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, और आपको दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। अच्छा, तो आप इन 60 डेज के अंदर कुछ भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, और जो भी कुछ आपके पास ज्ञान है उसे दूसरे लोगों में बांट सकते हैं, और जो भी आप कुछ काम करना चाहते हैं उसमें शेयरिंग कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी आपके काम से फायदा हो। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।